अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ। हम क्यूएस की ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की है और इसके लिए मैं आजकल आपको जो है एक छोटे प्रोजेक्ट, एक रूम का जो प्रोजेक्ट है पहले हम वो क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर हम एक बड़ा प्रोजेक्ट इस पे क्लियर करेंगे डिफरेंट किस्म की फुटिंग्स के साथ। ठीक है, अगर आपको इस कोर्स में मेरी पर्सनल हेल्प चाहिए और या टू कैड फाइल्स चाहिए या टू कैड जो ड्राइंग्स हैं स्ट्रक्चर की वो चाहिए या एक्सेल फाइल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या जूम पे अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए। इसकी मैं थोड़ी सी फीस चार्ज करूँगा। अच्छा, आज देखें, अगर आपके पास ये मेरे पास रूम था एक 10 फीट बाई 12 फीट का और ये इसका सेक्शन था फाउंडेशन का, और इस सेक्शन को देखते हुए मैंने इसका जो फाउंडेशन प्लान है वो खुद बना लिया। वो किस तरह, वो इस तरह के आप ये समझें कि ये जो ब्लू वॉल्स थी ये वाली, ये था रूम। ठीक है, 10 फुट बाय 12 फुट का जो रूम था वो ये था। ये 10 फीट बाय, ये ब्लू लाइन से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ये 10 बाई 12 फीट का रूम था और ये जो येलो लाइन थी ये वाली, ये 2 फुट की, ये फुटिंग प्लान था। ये मैंने इसको देख के बनाया कि ये 2 फीट वाइड है, तो फिर मैंने इसको जो ये 9 इंच की वॉल थी रूम्स की, इसके दोनों तरफ 1-1 फुट को ऑफसेट लिया, यहाँ से सेंटर टू सेंटर से, और यहाँ से ये सेंटर लिया इसका, और यहाँ से मैंने दोनों तरफ 1-1 फुट का ऑफसेट लिया। तो मैंने इसका जो फुटिंग प्लान है वो बना लिया। फिर उसके बाद मैंने ये जो 18 इंच का 1 फुट 6 इंच का ब्रिक वर्क था, वो ये रेड लाइन है, वो मैंने फिर इसके सेंटर से दोबारा 9-9 इंच दोनों तरफ ऑफसेट लिया। तो ये मैंने 18 इंच का जो है वो इसका बना लिया, जो ब्रिक का प्लान है वो बना लिया। और बाकी ये जो 9 इंच की वॉल है वो जो रूम की सेम एज इट इज ये रूम है। ठीक है, इसमें ये डोर है एक। अच्छा, अब हमने इसका पिछली वीडियो में पीसीसी फाइंड आउट कर ली थी और अब हमने ब्रिक पर करना था फाउंडेशन का 18 इंच का। वॉल वन जो है वो मैंने इसको नाम दिया है वॉल 1 का, ये जो हॉरिजॉन्टल है, और ये वाली जो वर्टिकल है इसको मैंने नाम दिया है वॉल 2 का। अब 18 इंच का मैंने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मुझे ये प्लान बनाने का फ़ायदा क्या हुआ ऑटोकैड पे। फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पास जब मैंने लेंथ लेनी है 18 इंच की, तो मैं सिर्फ ये रेड लाइन है ना, इसकी रेड लाइन की लेंथ लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगी 12 फुट 3 इंच इसकी लेंथ, मतलब 12.25। ठीक है, आप मेरी बात समझें या नहीं, कि मैंने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, क्योंकि ये रेड लाइन मेरे पास है 18 इंच के ब्रिक वर्क को शो कर रही है, तो मैंने इसकी लेंथ ली तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास 18 इंच का जो ब्रिक वर्क है वो इतने है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसकी हम इस शीट पे काम कर रहे थे। अच्छा, ये जो इसकी ब्रेथ है या विड्थ है वो होगी 1.5। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इसकी जो हाइट है 1.5 यहाँ से पता चल गई, और इसकी हाइट 6 इंच है, तो 0.5 6 इंच को मैंने फुटों में कन्वर्ट किया, मतलब 6 को डिवाइड किया 12 से, 0.5। ठीक है, और फिर हम इसको कर लेते हैं, इन चारों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मेरे पास आएगा CFT में ही। और इसी तरह वॉल 2 है, ये भी 2 वॉल्स हैं। नंबर्स में ये नंबर्स लेंथ विड्थ हाइट यूनिट क्वांटिटी नंबर्स में 2 आएगा। और अब हमने लेना है इसको, हमने पहले ये पूरा ले लिया 12 फुट 3 इंच। अब हमने लेना है इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक। ठीक है, ये 11 फुट 3 इंच हो गया, तो ये 11 फुट 3 इंच मतलब 11.25। विड्थ है 1.5, हाइट है 0.5, बाकी चीजें जो हैं वो सारी सेम है। ठीक हो गया। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, तो हमारे पास
35.25 आ गया इस ब्रिक वर्क की क्वांटिटी किसकी, 18 इंच वाले की। ठीक है, अब 9 इंच का लेना है तो 9 इंच का बहुत सिंपल है, वो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। 9 इंच का ब्रिक वर्क फाउंडेशन का लेना है तो उसमें सेम यही चीज़ें हम पहले कॉपी कर लेते हैं, फिर इसमें हम एडिटिंग कर लेंगे। वॉल 1 2 है 2 है। अब इसमें आप 9 इंच का, जिस तरह मैंने बताया, आप ये जो ब्लू लाइन्स हैं ये 9 इंच की वॉल्स हैं, तो यहाँ से सिंपल मैंने लिया 11 फुट 6 इंच और यहाँ से मेरे पास 12 फुट होगी। ठीक है, ये 12 फुट, क्योंकि ये रूम अंदर अंदर से 10 बाई 12 का था, लेकिन ये 9 इंच दोनों तरफ से ऐड हुआ तो 11 फीट 6 इंच हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें 11.5 हो गया और ये हो गया 12। बाकी थिकनेस अब 9 इंच की वॉल है तो 0.75 आ जाएगी और 0.75 आ जाएगी। और जो हाइट है वो इसकी हाइट अब हमने कहाँ से देखनी है, हाइट हमने अब 18 इंच के ब्रिक वॉल से लेके ग्राउंड लेवल तक, जो डीपीसी का लेवल है वहाँ तक, तो ये 2 फुट 6 इंच बनता है। ठीक है, टोटल ज़मीन से नीचे हम गए इस कमरे की बुनियाद के लिए 2.5 फुट 2 फुट 6 इंच हम नीचे गए हमने, और 2 फुट उसका विड्थ में हमने 2 फुट विड्थ रखी, 2 फुट 6 इंच हम डीप गए। उसके बाद हमने 6 इंच की पीसीसी की, उसके बाद हमने 2 फुट से फिर हम कम हो गए, हमने 1 फुट 6 इंच का ब्रिक वर्क किया, मतलब 2 इंटें 9 इंच के व्यू पूरी, और 2 रद्दे वो लगाए। 3 इंच की ईंट होती है, 2 रद्दों से मुराद है 6 इंच वो हो गया। और उसके बाद हमने इसका जो है 9 इंच हमने 9 इंच का ब्रिक वर्क किया, और ऊपर जितना NSL से हमने 1 फुट ऊपर उठा के, ये NSL है, हमने DPC डाली, तो वो टोटल हमारे पास अब ये 2 फुट 6 इंच हो गया 9 इंच वाला। ठीक है, तो ये 2.5 आ गया, 2.5। अब इसी को हम प्लस कर लेते हैं दोनों को, तो ये मेरे पास 88 हो गया। अच्छा, ये मैंने सिर्फ एक डेमो दिया था कि सबसे पहले एक अहम चीज़ है कि क्वांटिटीज फाइंड आउट करना आपको आती हो। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम इसकी जो है सब सुपर स्ट्रक्चर है उसका 9 इंच की लेते हैं, सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वर्क, तो उसमें हमने क्या लेना है, उसमें हमने सिंपल ये है कि हमारे पास जो ये रूम है इसकी ये चारों वॉल्स लेनी है, उसमें से डोर और विंडोज को निकाल के हमने बाकी जिस तरह सेम ब्रिक वर्क हमने नीचे निकाला सेम उसी तरह हमने उसको निकाल लेना है। तो मतलब 11 फुट 6 इंच ये दोनों हैं और 12 फुट ये वॉल्स हैं दोनों। तो इसकी जो अगर हाइट है बिल्डिंग की छत तक हाइट है वो 10 फीट है। तो ये भी चले मैं निकाल देता हूँ आपको। फिर इसके बाद हम एक जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो उस पर करेंगे। ठीक है, 11.5 यहाँ से सिर्फ हाइट चेंज हो जाएगी बिल्डिंग की, यहाँ से 12 है, यहाँ से बिल्डिंग की हाइट चेंज हो जाएगी, बाकी चीज़ें सेम वही रहेंगी। तो अब मेरे पास सुपर स्ट्रक्चर जो ग्राउंड फ्लोर का है वो 352 CFT मेरे पास आ गया। इसका ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक वर्क CFT में ठीक हो गया। अच्छा, इसमें से हमने अब क्या निकालना है, डिडक्शन करनी है। डिडक्शन है हमारे पास एक विंडो है, विंडो हमारे पास 4x4 की है 4 0.7, क्योंकि विंडो भी अब हम CFT में ही निकालेंगे ना। CFT ठीक है, ये मैंने निकाल दी एक विंडो। ठीक है, इसी तरह मैं डिडक्शन करता हूँ डोर की। तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। तो बस अब हमने इसको कैलकुलेट करके और फिर हमने टोटल में से इसको निकाल देना है डोर और विंडो की क्वांटिटी को।
अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो